नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, लोकसभा में राहुल गांधी जिस किताब को हाथों में लेकर बार बार सत्ता पक्ष को निशाना बना रहे थे, आज एक बड़े खुलासे में विपक्ष के सारे धागे खोल दिए गए हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के अंश को पढ़ने से रोका गया था। इस पुस्तक में दरअसल लद्दाख चीन गतिरोध के तनावपूर्ण क्षणों को शीर्ष राजनीतिक स्तर पर कमजोरी दिखाने का एक खुलासा किया गया था। ऐसा राहुल गांधी का कहना था उस समय जब सदन पर इस चीज को लेकर के तीखी बहस की जा रही थी। इसी को लेकर पूर्व सेना प्रमुख ने अब कहा है, एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, जिसमें कहा है कि अगर उनको पीएम पर, रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं तो चीन से जाकर पूछ लीजिए। विपक्ष को जनरल नरवणे का जवाब मिला है। विवादित किताब पर अब उन्होंने सामने आकर अपनी बात रखी है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अब सामने आकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है और चीन के हाथों भारत की जमीन खोने के विपक्ष के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल उन्होंने टीवी 9 न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने हर एक बात का जवाब दिया है और सारी बातों में जिसमें जिसमें भ्रम था, सारे भ्रम दूर कर दिए, सारी दुविधाएं दूर कर दी हैं। उन्होंने विपक्ष को और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उन सभी बातों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है और दो टूक कहा है कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री पर, रक्षा मंत्री पर, विदेश मंत्री पर या सेना प्रमुख पर भरोसा नहीं है तो कोई भी तर्क या कोई भी प्रमाण किसी की राय बदल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में उन्हें चीन से जाकर पूछ लेना चाहिए। एक तरह से तंज भी कसा उन्होंने। तो पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने एक इंटरव्यू में चीन के हाथों भारत की जमीन खोने के विपक्ष के दावे पर अपना जवाब दिया है। अगर आप अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करना चाहते, अगर आप अपने रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं करना चाहते, अगर आप अपने विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं करना चाहते और तो और अगर आप अपने सेना प्रमुख पर विश्वास नहीं करना चाहते तो फिर दुनिया की कोई भी दलील आपकी राय नहीं बदल सकती। ये कहना है पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का। एक और बात, जब ये कहा जा रहा था कि चीन के साथ भारत का तनाव जब चरम पर था, उस दौरान सरकार के द्वारा उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। इस बात को लेकर के भी काफ़ी बहस हुई थी, सोशल मीडिया पर भी इसे काफ़ी उछाला गया था। तो इस बात से भी उन्होंने पूरी तरह से इनकार किया है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बताया है कि उन्हें सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उस स्थिति की मांग होती तो उन्हें चीनी सैनिकों पर गोली चलाने का पूरा अधिकार था। अब आपको याद दिला दें कि संसद में इस मामले पर एक तीखी बहस हुई थी और ये बयान उस बहस के कुछ महीनों बाद आया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि जनरल की अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में यह खुलासा हुआ है कि जब पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रेचिनला दर्रे पर चीनी सैनिकों के साथ आमना सामना हुआ था, जनरल नरवणे ने सरकार से आदेश मांगे थे। तब प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री के माध्यम से उनसे कहा था। उस समय भारतीय सैनिकों ने चीन के दावे वाले विवादित क्षेत्र में दर्रे के ऊपर टैंकों के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और जब टैंकों से लैस चीनी सैनिक भारतीय ठिकानों की ओर बढ़े तो माना जाता है कि जनरल ने राजनीतिक निर्देश मांगे थे, क्योंकि स्थिति बहुत ही नाजुक थी, जटिल थी और चीनी सेना पर गोली चलाने से होने वाले को देखते हुए ऐसा करना जरूरी था। तो नरवणे ने अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि उन्हें मिले आदेश वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट थे और भारतीय सैनिकों को शुरू से ही गोली चलाने का पूरा अधिकार था। अगर उनकी सुरक्षा खतरे में होती है तो जो उचित समझो वो करो, ये कहा था उन्होंने। तो इसका मतलब तो ये होता है कि सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी है। लोकेशन पर जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से वो फैसला ले। और प्रधानमंत्री तो अक्सर अपने बातों में हर मंच से ये बोलते हैं कि उन्होंने सेना को खुली छूट दी है। तो ये विपक्ष के नैरेटिव सेट करने की बात है। विपक्ष ने जिस तरह का नैरेटिव सेट करके किताब को आधार बनाकर ये सब बातें की, उस पर भी पूर्व सेना प्रमुख ने स्पष्टीकरण दिया है कि किताब में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा किया जाए। लेकिन लोगों की सोच अलग अलग होती है। मेरी सोच ज़मीनी स्तर से थोड़ा अलग है, जो कि कूटनीतिक या राजनीतिक स्तर से भी अलग है। हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी उस किताब में ऐसा क्या पढ़ना चाहते थे जो सरकार सामने नहीं आने देना चाहती। ये मामला लद्दाख में चीन से आगे बढ़ने से जुड़ा हुआ है, जिसकी गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच एक झड़प हुई थी, एक टकराव हुआ था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता समय समय पर आरोप लगाते रहे कि चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है।
लेकिन मोदी सरकार हर बार इसे मानने से इनकार करती रही। संसद और सोशल मीडिया में तमाम विवाद हुआ। राहुल गांधी ने दावा किया कि नरवणे की किताब अमेज़न पर उपलब्ध है, जबकि पब्लिशर ने इसे प्रकाशित न होने की बात कही। बार बार कहा। पेंगुइन पब्लिशर ने स्पष्टीकरण भी दिया कि किताब की कोई भी प्रिंट या डिजिटल कॉपी बाजार में उपलब्ध नहीं है। उस समय जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था, जब नरवणे की किताब पब्लिश ही नहीं हुई, तो फिर इतना हंगामा क्यों मचा? तो सवाल सिर्फ किताब का नहीं है, ये भी रहा कि आखिर सच कौन बोल रहा है, राहुल गांधी, पब्लिशर या खुद जनरल नरवणे। तो नरवणे ने 2023 में, आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, एक ट्वीट किया था, और उसमें उन्होंने संकेत दिया था कि उनकी किताब अमेज़न पर खरीदी जा सकती है। और उसी ट्वीट को आधार बनाकर राहुल गांधी ने दावा किया कि किताब बाजार में उपलब्ध है। इस मामले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे आगे आए और उन्होंने जनरल नरवणे की किताब के विवाद और कांग्रेस सांसदों पर कहा कि पेंगुइन ने बयान जारी कर ये कहा है कि किताब छपी या प्रकाशित नहीं हुई है और वे कार्रवाई करेंगे। अगर प्रकाशक खुद कहता है कि किताब प्रकाशित ही नहीं हुई, तो कौन सी किताब दिखा रहे थे राहुल गांधी? इस तरह की बातों को लेकर लगातार कई दिनों तक सदन में बहस होती रही। सदन के बाहर भी हंगामा किया गया। राहुल गांधी हर बार इसी बात पर अड़े रहे। अब इस इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष की एक तरह से पोल खुल गई है कि किस तरह से सदन नहीं चलने देने को लेकर के राहुल गांधी और समूचा विपक्ष लगातार किताब को लेकर सदन के भीतर और सदन के बाहर हंगामा करता रहा। अब जनरल नरवणे ने स्पष्टीकरण दिया है और राहुल गांधी को और पूरे विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। जनरल नरवणे ने एक तरह से मोर्टार दागा है, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने, जनता को गुमराह करने और सेना पर राजनीति में उतरने का आरोप लगाया है। जबकि कांग्रेस समर्थकों ने जनरल पर फिर हमला किया और अचानक टीवी पर आने पर भी सवाल उठाए हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि जब कोई भी किताब प्रकाशित नहीं हुई तो उस पर इतना हंगामा क्यों किया गया, जनता का पैसा खर्च किया गया, सदन का समय नष्ट किया गया। और एक बात ये भी है कि जनरल नरवणे उस समय शांत थे, उस समय चुप थे, तब लोगों ने ये भी सवाल उठाया था कि उन्हें सामने आकर बात रखनी चाहिए। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, अब लेकिन लोगों तक सही बात सामने आ चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।